हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं चंद्रकांता आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक न्यू ब्लॉग लेकर के। पूरा ब्लॉग देखना, पूरा ब्लॉग देखने के बाद में मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके मैं सबसे पहले लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाती हूँ पोछा, और पोछा भी ऐसे लगाती हूँ कि सोफे के नीचे भी घुस घुस के लगाती हूँ, एक भी कोना नहीं रहना चाहिए। पूरे घर में पोछा मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और दोस्तों, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में अब बारी आती है खुद को चमकाने की। भाई, खुद को भी चमकाना जरूरी है ना, घर के साथ साथ। तो खुद को चमकाने के लिए मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ बेटनोवेट सी क्रीम, नॉर्मल सी, ज्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ बेटनोवेट सी क्रीम। और ये हाथ में थोड़ी सी रह जाती है, उनको मैं लगा लेती हूँ अपने हाथों से भी। तो क्रीम सारी साफ हो जाती है मेरे हाथों से। और फिर लगा लेती हूँ मैं बिंदी। बिंदी लगाना श्रृंगार में सबसे पहले आती है, तो उस बिंदी जरूर लगाती हूँ मैं। और एक छोटी सी बिंदी सिंदूर की नीचे लगाती हूँ मैं जरूर। और मांग में सिंदूर लगा लेती हूँ मैं। और अब बारी आती है मेरे काजल की, क्योंकि काजल के बिना मेरी आंखें सूनी सूनी लगती हैं और मेरे आंखों में खुजली होती है। तो इसीलिए मैं लगाती हूँ गुरुकुल कांगड़ी का काजल। ये काजल मेरी आंखों को बहुत ज्यादा तरी देता है। और उंगली हो जाती है काली, तो उसको मैं पोंछ लेती हूँ अपने बालों से। बाल भी काले हो जाते हैं, मेरी उंगली भी साफ हो जाती है। अब बारी आती है भाई किचन में जाने की। किचन में घुस के मैं करती हूँ नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के अप्पे। तो एक कटोरी सूजी ली मैंने, उसमें आधा कटोरी दही डाल के और थोड़ा सा पानी करके भिगो के मैंने रख दी एक तरफ। और कर लेती हूँ मैं धनिया साफ। धनिया में मैं देखती हूँ चश्मा लगा के कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। मैंने देख लिया, तसल्ली कर ली, हाँ धनिया एकदम साफ है। धुलने के बाद में फिर मैं उसको डाल देती हूँ मिक्सर जार में। ये मैंने डाल दिया धनिया मिक्सर जार में, क्योंकि अगर चटनी बनानी है तो उसको मिक्सर जार में डालना जरूरी है। और मैं इसमें डाल देती हूँ 5-6 कलियां लहसुन की। और डाल देती हूँ एक टमाटर। टमाटर से इस चटनी में बहुत ही ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है, तो टमाटर तो मैं जरूर डालती हूँ। और फिर नमक तो नॉर्मल है ही, नमक के बिना तो बन ही नहीं सकती है कोई भी डिश। जो नमकीन डिश होगी, मीठी डिश तो बन जाएगी, लेकिन जो नमकीन डिश होगी वो तो नमक के बिना नहीं बनेगी ना। तो उसमें नमक डाल के अब मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सर जार में। ये मेरी चटनी पिस करके तैयार हो गई है। अब जब चटनी पिस गई है तो भाई इसको कटोरी में भी करने का काम जरूरी है, करना ये कटोरी में रखना जरूरी है। तो मैं इसको कटोरी में रख देती हूँ। वरना मैं तो सोच रही थी कि इसी में रखा रहने दूं मिक्सर जार में, मैं इसी में खा लूं, मगर मेरी पड़ती डांट, तो इसलिए मैंने रख दिया मिक्सर जार में चटनी। ये आप देख रहे हो प्याज 2 जगह कटा हुआ देख रहे हो, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर एक मैंने काटा है, दाल छोकने के लिए, दाल में तड़का लगाऊंगी। और एक जगह का डालूंगी मैं इसमें सूजी में। तो इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, हरी मिर्च और टमाटर। हो सके तो आप लोग स्वीट कॉर्न भी डाल लेना, लेकिन मेरे यहाँ बेटे को पसंद नहीं है। बेटी तो खा लेती है मेरी स्वीट कॉर्न, लेकिन बेटी बहुत दिनों से मेरे पास नहीं आई है, आप लोगों को पता होगा। और मेरा बेटा है तो उसको तो स्वीट कॉर्न बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। ये इधर कुकर में अभी दिखाई थी, इसमें दाल बनने रख दी थी मैंने, उबाल के रख दी। इधर मैं देखती हूँ ये सूजी का मटेरियल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो इसमें लगा देती हूँ मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और रख देती हूँ एक तरफ। फिर लेती हूँ एक फ्राई पैन, इसमें लगाती हूँ देसी घी, थोड़ा सा जीरा, 2 लाल मिर्ची, लहसुन और प्याज कटा हुआ। और फिर इसमें डाल देती हूँ टमाटर कटा हुआ, इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ कि ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब ये टमाटर मेरे अच्छे से गल गए हैं, तो इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्ची पाउडर। और फिर ये डाल दी मैंने दाल। अब दाल मेरी गाढ़ी गाढ़ी एकदम बनकर हो गई है तैयार। ये लिया मैंने इनो,
इनो मैं पीऊंगी नहीं, मेरे गैस नहीं बन रही है, मैं इसका यूज करूंगी। इस पैकेट को काट के एक तरफ रख देती हूँ, उतारती हूँ फ्राई पैन। अरे ये मेरा हाथ पहुंचा ही नहीं इतने ऊपर, इतनी लंबाई नहीं है। अब मैं ले आती हूँ स्टूल। अब स्टूल पर चढ़ के आराम से उतार लिया मैंने ये अप्पे पैन। अप्पे पैन उतारने के बाद भाई गैस तो जलानी पड़ेगी, तभी ये गर्म होगा। तो गैस जला के ये अप्पे पैन रख देती हूँ मैं गैस के ऊपर, और इसमें लगा देती हूँ सारे जो छोटे छोटे गोले बने हुए हैं, उनमें लगा देती हूँ अच्छे से घी। और इधर मेरा ये बैटर अब अच्छे से हो गया है। इसमें एक अलग बर्तन में ये निकाल लेती हूँ थोड़ा सा मैं, और इसमें डालूंगी इनो। इनो डालने के बाद में फिर ये मैं डाल देती हूँ ये फ्राई पैन में, और इनको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। स्लो आंच पे इसको बनने दूंगी मैं। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो इनको पलटती हूँ मैं। काफी आसानी से पलट जाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है इनको पलटने में। ये देखो मेरे अप्पे बनकर हो गए हैं तैयार। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।